नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कई सारी पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2024 है। इसके अलावा आप टेबल में देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है और टोटल वैकेंसी 246 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से होने के साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं हैं और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC कैटेगरी में जो नॉन क्रीमी लेयर है, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तभी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और साथ में आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। और साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका आय प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, यानी कि उसकी इशुइंग डेट 2021 से पुरानी ना हो। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उप पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी, अधीक्षक जिला जेल या आबकारी उप निरीक्षक को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो इन सभी पोस्ट के लिए आपका फिजिकली और मेडिकली फिट होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। यहाँ पर आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, अगर आप उप पुलिस अधीक्षक के लिए पहली प्रेफरेंस देते हैं और अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लड़के हैं तो आपकी चेस्ट का मेजरमेंट भी लिया जाता है, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक के लिए आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से और भी पोस्ट के लिए हाइट और चेस्ट क्या होनी चाहिए, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज से और किसी भी सब्जेक्ट से आपकी केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एज 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपके लिए एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा और आप 40 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उप पुलिस अधीक्षक को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी एज 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको एज में रिलैक्सेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन सभी तरह के एज रिलैक्सेशन को मिलाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एक प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है और फाइनली लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनती है। और प्री एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट 2 फरवरी 2025 है और मेंस एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड डेट 26, 27, 28 और 29 जून 2025 है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन के अंदर 2 एग्जाम होते हैं और दोनों एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोनों ही एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि दोनों ही एग्जाम 200 नंबर के होते हैं और दोनों ही एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहला एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज होती है और दूसरा एग्जाम रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों के साथ डील करता है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।